अच्छा था, मॉर्निंग बैच चलती थी सुबह। तो इसलिए कोई ज्यादा, जो काफी लोग पुराने भी जुड़े हुए हैं लोग हैं, और कुछ जो नए वो पार्टिसिपेंट हैं उनको इसीलिए इंट्रोडक्शन देना जरूरी था कि सर से एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। बाकी सर खुद ही अभी अपने बारे में जो रिमेनिंग पार्ट है वो खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। सर प्लीज। ओके, थैंक यू। सभी का स्वागत है इस मेडिटेशन में। और आशीष सर और अपराजिता मैम ने इधर इधर मुझे एक मौका दिया आपसे मिलने के लिए। इसके लिए उनका भी धन्यवाद हूँ मैं। मेरा नाम महेश पवार। थैंक यू। मैं महाराष्ट्र से सातारा जिला से हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और साउंड हीलर भी हूँ। तो मेरा साउंड हीलिंग पे काम चल रहा है, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी, वो हमारे शरीर पे ही इफेक्ट करती है और रेमेडीज के थ्रू हम उसका इलाज करते हैं। तो उस पे कुछ परमानेंट इलाज है क्या नहीं, इसके लिए मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जो जो ऋषि मुनि थे, तो वो तपस्या करते समय पहले हम उनका ऑरा बिल्ड करते थे। यानी कि उनको बारिश और किसी भी ऋतु का ये नहीं होता था उनको, यानी कि अ, असर नहीं होता था उन पर। तो इसीलिए पहला उनका काम था कि ऑरा बिल्ड करना। उसके बाद वो तपस्या में लीन हो जाते थे। इसीलिए वो 12-12 बरस तक पहले तपस्या करते थे। तो उस ओके, आवाज आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही ओके। तो हमारे मनुष्य के शरीर पर अगर हमने प्रोटेक्शन लगा दिया तो किसी किसी भी ग्रह का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हो सकता। ये ऋषि मुनि ने उन्होंने सिद्ध करके दिया है हमें। तो एग्जाम्पल है, इसमें रावण भी है, लंकापति रावण। तो उसने सभी ग्रहों को अपने कुंडली में एक ही घर में बांध के रखा था, इसलिए उसके ऊपर मृत्यु का असर नहीं हो रहा था। इसके इसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा कि इस जन्म में रावण का वध करना है, वो ऐसा ऐसा करने वाला है। तो हमारे ऊपर ग्रहों का असर सभी पे समान गिरता है, लेकिन अगर हम उसको रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। अष्टांग हृदय मेडिटेशन का पर्पज यही है कि हम पूर्व जन्म से जो कोई बीज लेके आए हैं, बीमारी का कोई भी पूर्व कर्म से जो बीज लेके आए हैं इस जन्म में इस शरीर के साथ, उसको क्लीन करना। तो हमारी ये जो बॉडी है वो पंच महाभूतों से बनी है। अगर सांप काटता है तो उसका जहर ही उसका जहर इलाज है। वैसे ही हमारे पंच महाभूतों में जिधर किधर भी पूर्व जन्म का अगर कोई बीज आया है, वो बीज आगे जाके कोई बीमारी धारण करने वाला है, इसके क्लीनिंग के लिए पंच महाभूत ये मेडिटेशन हम अष्टांग हृदय के माध्यम से करवाते हैं। इस अष्टांग हृदय में हमारे सभी ऑर्गन्स, जो ब्रेन से लेकर दिल है, आंखें है, फेफड़े है, लिवर, पैनक्रीज, बड़े आते छोटे आते, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सभी इस मेडिटेशन में क्लीन होते हैं। और बात, ये सभी ऑर्गन जो है हमारे 7 चक्र से कनेक्टेड है, और 7 चक्र हमारे 12 राशियों से कनेक्टेड है। तो इसीलिए ग्रहों का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता, तो वो डायरेक्ट इस चक्रा पे होती है। और जो भी हमारे कुंडली में चक्रा ग्रह नेगेटिव है, यानी कि वो खराब घर में बैठा हो, तो उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी आती हुई है। तो उदाहरण के तौर पर मैं मूलाधार चक्र लेता हूँ। मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है शनि ग्रह। अगर हमारे कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, तो मूलाधार से जो भी आपको फल मिलेगा वो खराब ही मिलेगा, क्योंकि वो जन्म से ही डीएक्टिवेट
यानी कि एक्टिवेट रहेगा लेकिन बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए हम इस मेडिटेशन के माध्यम से इन सभी ग्रहों को, इन सभी चक्रों को, सभी राशियों को और शरीर में मौजूद सभी ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं। तो इसीलिए इसे पंच महाभूत मेडिटेशन बोलते हैं। इसमें 5 दिन के एक मिनट एक रिक्वेस्ट है सबको, शायद सर बोलना भूल गए। प्लीज सब लोग पानी का ग्लास लेकर बैठिए, मेडिटेशन के बाद हमें जरूरत पड़ेगी। ओके तो 2 मिनट में आप पानी लेकर बैठिए। इस मेडिटेशन में 7 दिन का मेडिटेशन है। उसमें से 5 मेडिटेशन है, 5 दिन के, वो दिव्य गंगा जल का मेडिटेशन है जो आज हम करने वाले हैं। दूसरा दिन का है दिव्य सूर्य मेडिटेशन, यानी कि अग्नि का, जो पंच तत्वों में दूसरा तत्व है। तीसरा दिन रहेगा दिव्य वायु तत्व, जो पंच तत्व में वायु तत्व का काम करता है। ऐसे आकाश तत्व। 5वें दिन पृथ्वी तत्व। 5वां जो दिन रहता है पृथ्वी तत्व का, वो हम 10 तारीख को करने वाले हैं। इसमें हमारे 7 चक्रास बैलेंसिंग होते हैं। थोड़ा प्याज कटा हुआ पड़ा है ना, थोड़ा एक प्याज और काट दे, वो थोड़ा पनीर बाहर निकाल दो और एक टमाटर कस कर दे, पनीर की भुर्जी बना दे। प्लीज म्यूट कीजिए, आप आपकी आवाज आ रही है इधर। प्लीज म्यूट एवरीवन। ओके। तो ये पंच महाभूतों का 5 दिन तक मेडिटेशन रहता है। इसमें हर एक पंच महाभूत से हमारा हर एक ऑर्गन क्लीन हो जाता है। और आप उसमें इफेक्ट देख सकते हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट ने भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस लिया है उसमें, और आज तक भी ले रहे हैं। तो जो 6वां दिन है उसमें दिव्य योग निद्रा आता है, जो कि किसी भी बीमारी में, अगर कोई किसी भी बीमारी से त्रस्त है तो ये दिव्य योग निद्रा से उसको उसमें बहुत राहत मिलती है। और जो 7वां दिन रहता है उसमें इनर चाइल्ड हीलिंग, ये ग्रहों का इनर चाइल्ड हीलिंग है। हमने यूट्यूब पर सुना है इनर चाइल्ड हीलिंग, वैसा ही है। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं तब हमारे साथ ग्रहों का जो जो भी थॉट्स आए हैं, जो भी बीज आया है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आई है, तो इस इनर चाइल्ड हीलिंग में हमारे हृदय के अंदर जाके उधर से ये थॉट निकाला जाता है। तो ये 7 दिन का मेडिटेशन है और ये 3 बार करना है। इसलिए ये 21 दिन का भी है, 90 दिन का भी है, और 7 दिन का भी है ट्रायल के लिए। तो आप आज इधर आए हैं, अलग अलग फील्ड से होंगे, कोई ऑकल्ट से, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र। तो हम जब रेमेडीज करते हैं, किसी के घर की रेमेडीज किया, तो उधर जो निगेटिव एनर्जी बैठी रहती है। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? आई घेतल्यासाठी हाँ, आ रहे सर। ओके ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत आ गई तो पूछो, हाँ? क्योंकि मेडिटेशन के बाद डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरह से हीलर है अपने अपने फील्ड में। लेकिन जब हम रेमेडीज करते हैं किसी की, तो उसकी निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आती है। अगर आपने किसी की रेमेडीज की, किसी को कोई तकलीफ है, तो वो दूर करने के लिए जो आपने रेमेडीज किया, उधर से वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आती है। ऐसा रहता है। इस नेचर का यही रूल है, सर्कल में है। आप जो दोगे उसके बदले में आगे की एनर्जी आपके ऊपर आएगी। तो आज तो हम रेमेडीज करते करते जा रहे हैं, लेकिन कल जाके कोई बीमारी धारण करने वाली है हमारे शरीर में, तो इसको पूरा करने के लिए कोई तो हमारी मेडिटेशन चाहिए।
तो आप साधना कर सकते हैं। हर एक ऑकल्ट साइंस में कोई भी रहेगा तो उसको स्वयं की साधना बहुत जरूरी है, खुद की ऑरा बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इसके सिवा आप आगे नहीं जा सकते। अगर गए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा आपको। तो इसके इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी फील्ड से है अपनी साधना रेगुलर रखो। आप जिसका भी इलाज कर रहे हैं वो एनर्जी आपके ऊपर आने वाली है। तो इसीलिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद की ऑरा स्ट्रांग कीजिए और अपने जो भी फील्ड है उसमें इंक्रीमेंट कीजिए, यानी कि उसमें अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये थी हमारे अष्टांग हृदय की 7 दिन के मेडिटेशन की इंफॉर्मेशन। और आज हमने ये मेडिटेशन लेने की ये दिन क्यों चूज किया, तो आज मंगल की जो वृश्चिक राशि है 8 नंबर, जेवण दिले ती म्हणून तुला ऐकायला हेडफोन लावून ऐक पण. करिए। महेश सर आप ओके सर सभी को म्यूट कर दीजिए। हाँ कर दिया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबको कि आप हर एक फील्ड में अच्छा करो, आगे जाओ, बहुत उसमें उन्नति हो, लेकिन खुद को संभाल के करो। वो एनर्जी जो जो हम नियति का जो भी उसका नियोजन है उसको खंड खंड करने जा रहे हैं, तो उसका जो एनर्जी फोर्स है उसको रोकने के लिए भी अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, कोई भी हो। तो किसी को क्वेश्चन अगर पूछना है रिलेटेड, थोड़ा कोई भी रहे, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। सर आज आप कुछ तो भी बोल रहे थे, हमने आज का दिन स्पेशल क्यों चुना है उनका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ओके थैंक यू। आज अभी मंगल का मकर राशि में प्रवेश हुआ है, मकर राशि 5 फरवरी को। हाँ इस महीने में। तो मंगल मकर राशि में उच्च का रहता है और उसके साथ अभी सूर्य भी है उधर ही, यानी कि 2 मित्र एक ही राशि में है। तो सूर्य सूर्य को सपोर्ट करेगा, कौन, मंगल, और खुद के भी उच्च राशि में ही है। इसलिए हमने 8 आज की वृश्चिक राशि का दिन और 10वां यानी कि मकर राशि का दिन 10 तारीख, ये दिन में हम मेडिटेशन लेने वाले हैं। आज हम दिव्य गंगा जल से आपके पूरे बॉडी में से सभी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेंगे। दिव्य मेडिटेशन यानी चंद्र की शक्ति रहती है, तो आज हम चंद्र को हील करके पूरे बॉडी से नेगेटिव थॉट्स निकालेंगे। नेगेटिव बीज जो आए हैं आपके साथ जन्म से, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और जो 10 तारीख रहेगी उस दिन दिव्य पृथ्वी मेडिटेशन में मैं आपको आपके सभी चक्रों को बैलेंसिंग करूंगा और एडवांस में आपको एंजल के साथ हीलिंग करूंगा। एंजल की हेल्प लेके उस टाइम में आपकी 7 चक्रों की हीलिंग करूंगा। ये आपका बेनिफिट रहेगा इस सेशन में। तो जो भी अगर कोई एंजल हीलिंग करते रहेंगे उनको भी मालूम है कि एंजल की मदद से हीलिंग कर सकते हैं, और हर एक एंजल हर एक चक्र से रिलेटेड है। इसीलिए अगर हम मूलाधार कर रहे तो उस एंजल का अगर हम मेडिटेशन करेंगे, उनको आह्वान करेंगे, तो तुरंत आके उनका वो काम करके जाती है। आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। उस दिन हम थोड़ी देर 10 तारीख को एंजल की प्रेयर करेंगे, उनको आह्वान करेंगे और आप अनुभव कर सकते हैं उस दिन एंजल को भी। तो ऐसा हमारा ये 2 दिन का सेशन रहेगा। ऐसे तो हमारे जो 90 दिन का जो अष्टांग हृदय मेडिटेशन है उसमें हम
हर हफ्ते एक दिन चक्रा बैलेंसिंग लेते हैं। तो 3 महीने का कोर्स रहेगा, 3 महीने का। उसमें हर हफ्ते में एक दिन चक्रा बैलेंसिंग रहेगा विथ एंजल की मदद से। ओके, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर कोर्स कंटिन्यू करिए, फिर बाद में होगी क्वेश्चन वगैरह लगेंगे। ओके, अभी मेडिटेशन शुरू हो जाएगी तो किसी को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको मेडिटेशन में लेके गया तो आप बाहर आते ही आपका स्टेमिना नहीं रहेगा, आप फ्रेश हो जाएंगे, मूड अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं वो रहेगा तो शुरू कर देते हैं सर हम। जी नमस्कार। नमस्ते। मैं नेपाल निन्या से। हाँ बोलिए। हमारे हाँ, पास मनोज जी, ये हमारे नेपाल से सर है, ओके ओके। निमेश अभी जी, आशीष अपराजिता जी। हाँ आशीष जी को निमेश जी, नमस्कार। जी आपको भी नमस्ते। नमस्कार। और दिनेश नमस्ते। जी का दूसरा क्लास था इसलिए वो नहीं आ पाए। ओह, कोई बात नहीं है। हाँ चलो। ओके ओके, देख नमस्ते लो। सर, कैसे हो आप? आपको भी नमस्कार है। नमस्ते नमस्ते। आपसे जान पहचान नहीं हुआ। इनका थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये वहां से क्यों? है, नेपाल से, तो वो थोड़ा हिंदी का और थोड़ा सा मैं आपसे कंफ्यूजन है। बरोबर बरोबर टेंशन लेने का नहीं। हाँ जी, ओके ओके कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मैं इधर जी, हूँ। थैंक यू, ओके। थैंक यू। थैंक यू। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, कोई उनका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो भी पूछ सकते हैं। तो किसी को रेमेडीज में यानी कैसा भी अगर दिक्कत आती है, यानी कि किसी की रेमेडीज करने के बाद खुद को तकलीफ होती है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। ओके। और हमारे मेडिटेशन का मेन पर्पज ये है कि हम दिल को स्ट्रांग बना के ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन से दिल का नहीं। इसीलिए इसका नाम ही है अष्टांग हृदया। पंच महाभूतों के बाद हम दिल के यानी कि हार्ट की मेडिटेशन करते हैं, उसमें खाली हार्ट की मेडिटेशन रहती है। और हार्ट को यूज करके हम बाकी सभी चक्रों को कंट्रोल में लाते हैं। इसीलिए अगर हमारा हार्ट ही मजबूत बन जाएगा तो भविष्य में हमको हार्ट अटैक की चांसेस नहीं आएगी, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत यही है, जिसका भी इस्तेमाल हम नहीं करते शरीर में तो उसके थोड़ा थोड़ा नष्ट हो जाता है वो। यानी कि मनुष्य की जैसी पूंछ, उसका हमने इस्तेमाल बंद कर दिया तो बाद में वो आने की बंद हो गई। वैसा ही हमारा हम आजकल के जमाने में हम इतना टेंशन ले रहे हैं, इतना डिप्रेशन एंजाइटी फील कर रहे हैं कि उस दिल को हम देख नहीं पा रहे, उस दिल को जो तकलीफ हो रही है उसको नहीं महसूस कर रहे हम। इसीलिए अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है। इसीलिए इसी अष्टांग हृदय मेडिटेशन में आपका हार्ट का बहुत केयर किया जा रहा है। तो कृपया आप सभी इसमें शामिल होके इस मेडिटेशन का आनंद लीजिए। मेडिटेशन से पहले थोड़ा पानी पीजिए। सभी लोग तैयार है? ये सर। ओके, तो आराम से बैठ जाइए, हेडफोन लगाइए। हेडफोन है यार, हेडफोन हेडफोन। हेडफोन रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेडिटेशन डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड लेवल तक जाता है। वो वाला हरा वाला दे दो मुझे।
सभी लोग तैयार है? और इस मेडिटेशन को बहुत ही केयरफुली सुनिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही आपके सभी ऑर्गन्स को रिलैक्सेशन देने वाला है। आपके जो भी बीज है पूर्व जन्म के हर एक ऑर्गन्स में, उसमें से निकाल देने वाला है। हेडफोन लगा के आराम से बैठ जाइए, थोड़ा पानी पीजिए। अगर हाँ है तो कोई सर शुरू करे। करो सर, शुरू करो। शुरू करे सर। ओके, आंखें बंद करें सभी लोग। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के गुरु को मेरा नमस्कार। अपने अपने कुल देवताओं को आंखें बंद करके ही नमस्कार कीजिए। अपने अपने गुरु को मन में ही नाम लीजिए। अपने कुल देवता को नमस्कार कीजिए। ओ फिर आवाज आ रही है कि कंफर्म कीजिए एक बार। अष्टांग हृदय मेडिटेशन में सर आवाज आ रही है कि आपको? आवाज आ रही? ओके, थैंक यू। सभी लोग अपने हिसाब से आवाज एडजस्ट कीजिए, हेडफोन लगाइए और मेडिटेशन का आनंद लीजिए। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम दिव्य गंगा जल का फर्स्ट डे का मेडिटेशन करने वाले हैं। दिव्य गंगा जल जो कि अपनी दिव्यता से हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक अवयव, उन पे जो ग्रहों का हमारे बचपन से इफेक्ट हुआ है, उनको क्लीन करने में सहाय करने वाली है। सभी तरह के ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट हमारे पूरे शरीर में से इस मेडिटेशन से निकल जाने वाला है। उस परमात्मा के दिव्य एनर्जी से आज दिव्य गंगा जल मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। मेडिटेशन से पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। आंखें बंद करें। सभी के गुरु, सभी के देवता, सभी के मास्टर्स, इन सभी को प्रणाम करते हुए दिव्य गंगा जल मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। दिव्य गंगा जल उस परमात्मा की दिव्य तेज से आसमान से
हमारी तरफ बढ़ रही है। दिव्य गंगा जल जो सफेद तेज कलर हमारे सर के ऊपर, हमारे शरीर पर गिर रही है, हमारा संपूर्ण बाह्य शरीर दिव्य गंगा जल के जल को महसूस कर रहा है। दिव्य गंगा जल के स्पर्श को अनुभव कर रहा है। संपूर्ण चेहरा और पूरा शरीर दिव्य गंगा जल से स्वच्छ हो रहा है, क्लीन हो रहा है। दिव्य गंगा जल अब हमारे मस्तिष्क के ऊपर से हमारे बॉडी में प्रवेश कर रही है। दिव्य गंगा जल हमारे मस्तिष्क में अपर ब्रेन में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण अपर ब्रेन दिव्य गंगा जल से भर रहा है। दिव्य गंगा जल से अपर ब्रेन में जो भी दबाव है, जो भी नेगेटिविटी है, क्लीन हो रही है, शुद्ध हो रही है। जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रहे हैं। जो भी पास्ट कर्मा है निकल जा रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस है निकल जा रही है। जो भी ग्रहों की वजह से इफेक्ट हुआ है वो भी निकल जा रहा है। संपूर्ण अपर ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, शुद्ध हो रहा है और आनंद फील कर रहा है। संपूर्ण अपर ब्रेन तेजोमय हो चुका है और बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहा है। दिव्य गंगा जल अभी हमारे लोअर ब्रेन में प्रवेश कर रही है। लोअर ब्रेन में जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं निकल जा रहे हैं। जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रही है। जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रहे हैं। लोअर ब्रेन बहुत ही रिलैक्स हो चुका है, हल्कापन महसूस कर रहा है और आनंदमय एहसास कर रहा है।
संपूर्ण लोअर ब्रेन रिलैक्स हो चुका है। यहाँ पे जो भी ग्रहों की नेगेटिविटी है निकल जा रही है। दिव्य गंगा जल अब हमारे दोनों कान में प्रवेश कर रही है। दोनों कान दिव्य गंगा जल से क्लीन हो रही है। जो भी यहाँ दबाव है निकल जा रहा है। जो भी भावनाएं हैं निकल जा रही है। जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रहा है। दोनों कान रिलैक्स हो रहे हैं। बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। दोनों कानों की सुनने की क्षमता बढ़ रही है। नेचुरल स्टेट में आ गई है। दिव्य गंगा जल अभी हमारे पिनियल ग्लैंड में प्रवेश कर रही है। पिनियल ग्लैंड में जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी है निकल जा रही है। बहुत ही रिलैक्सेशन फील हो रहा है। दिव्य गंगा जल से पुनः नैसर्गिक शक्ति प्राप्त हो चुकी है। शक्तिमान बन चुका है। बहुत ही आनंद फील हो रहा है। दिव्य गंगा जल अब हमारे दोनों आँखों में प्रवेश कर रही है। दिव्य गंगा जल से दोनों आँखों की रोशनी बढ़ रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रही है। जो भी ब्लॉकेजेस है निकल जा रहे हैं। दोनों आँख बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहे हैं। आँखों की देखने की क्षमता बढ़ रही है और आनंदमय फील कर रहे हैं। दिव्य गंगा जल हमारे नाक में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। संपूर्ण नाक की नली शुद्ध हो रही है, स्वच्छ हो रही है। सांस लेने में बहुत ही रिलैक्सेशन फील हो रहा है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी ब्लॉकेज है निकल जा रहा है। संपूर्ण नाक और श्वसन नलिका
रिलैक्स हो रहा है और आनंद फील कर रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे संपूर्ण चेहरे में फैल रही है। संपूर्ण चेहरा रिलैक्स हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। यहाँ पे सभी प्रकार का दबाव निकल जा रहा है। बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहा है। संपूर्ण चेहरा आनंदमय अनुभव कर रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे गले में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण गला दिव्य गंगा जल से शुद्ध हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रहा है। जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रहा है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहा है और आनंद फील कर रहा है। दिव्य गंगा जल से हमारा थ्रोट रिलैक्स महसूस कर रहा है, हल्कापन महसूस कर रहा है। सभी तरह के समस्या से मुक्त हो चुका है और आनंदमय फील कर रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे छाती की ओर हमारे दोनों लंग्स में प्रवेश कर रहा है। दोनों लंग्स में दिव्य गंगा जल भर रहा है। दिव्य गंगा जल से दोनों लंग्स शुद्ध हो रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं। सभी तरह का समस्या निकल जा रहे हैं। पास्ट कर्मास निकल जा रहे हैं। सभी तरह के इमोशनल भावनाएं निकल जा रहे हैं। दोनों लंग्स बहुत ही रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं, हल्कापन फील कर रहे हैं और आनंदमय अनुभव कर रहे हैं। दोनों लंग्स दिव्य गंगा जल से पुनः शक्तिमान बन रहे हैं, पुनः मजबूत बन रहे हैं और नैसर्गिक शेप में आ रहे हैं। दिव्य गंगा जल अब हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण हृदय दिव्य गंगा जल से भर रहा है। यहाँ पे जो भी दबाव है
निकल जा रहा है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है। संपूर्ण हृदय रिलैक्स हो रहा है। बहुत ही आनंद फील कर रहा है। दिव्य गंगा जल से हमारा हृदय शक्तिमान बन रहा है, मजबूत बन रहा है। यहाँ पे जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रही है। दिव्य गंगा जल से हमारे दिल में प्रेम, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य की भावना बढ़ रही है। हमारा हृदय शक्तिमान बन रहा है, प्रेममय बन रहा है। दिव्य गंगा जल से हृदय के सभी तरह के आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मजबूत बन रहे हैं। यहाँ का सभी प्रकार का दबाव निकल जा रहा है। सभी प्रकार का इमोशनल दबाव निकल जा रहा है अपने नैसर्गिक शेप में, और मजबूत बन रहे हैं। शक्तिमान बन रहे हैं। दिव्य गंगा जल अब हमारे लीवर में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण लीवर दिव्य गंगा जल से भर रहा है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पे जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है। जो भी नेगेटिविटी है निकल जा रही है। संपूर्ण लीवर रिलैक्स हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहा है और नैसर्गिक शेप में आ रहा है। सभी प्रकार की समस्या निकल जा रही है। सभी तरह के पास्ट कर्मास निकल जा रहे हैं। सभी तरह के ग्रह का इफेक्ट निकल जा रहा है। हमारा लीवर दिव्य गंगा जल से शक्तिमान बन रहा है, मजबूत बन रहा है। दिव्य गंगा जल अब हमारे पैनक्रीज में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी
भी समस्या है निकल जा रही है, जो भी इमोशनल भावनाएं है निकल जा रही है, जो भी पास्ट कर्माज है निकल जा रही है, संपूर्ण पैनक्रीज रिलैक्स हो रहा है, हल्कापन महसूस कर रहा है और आनंदमय एहसास कर रहा है। संपूर्ण पैनक्रीज शक्तिमान बन रहा है, मजबूत बन रहा है। दिव्य गंगा जल अब हमारे स्प्लीन में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण स्प्लीन दिव्य गंगा जल से भर रहा है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है, जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है, जो भी नेगेटिविटी है निकल जा रही है। संपूर्ण स्प्लीन रिलैक्स हो चुका है, शक्तिमान बन चुका है, बहुत ही आराम फील कर रहा है। यहाँ पे जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है, जो भी दबाव था निकल जा रहा है। संपूर्ण स्प्लीन रिलैक्सेशन फील कर रहा है, दिव्य गंगा जल से शक्तिमान और मजबूत बन रहा है। दिव्य गंगा जल अब हमारे दोनों किडनीज में प्रवेश कर रही है। दिव्य गंगा जल दोनों किडनीज में भर रहा है। यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है निकल जा रही है, साफ हो रही है, स्वच्छ हो रही है। जो भी इमोशनल दबाव है निकल जा रहा है, जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रहा है, जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है। दिव्य गंगा जल से दोनों किडनीज रिलैक्स हो रही है, आनंद महसूस कर रही है, शक्तिमान बन रही है और मजबूत बन रही है। दिव्य गंगा जल से पुनः नैसर्गिक शेप में आ रही है और बहुत ही हल्कापन महसूस कर रही है। दिव्य गंगा जल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण स्मॉल इंटेस्टाइन दिव्य गंगा जल से भर रहा है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है, जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है, जो भी समस्या है निकल जा रही है। पूरा छोटी आंतें स्वच्छ हो रही है, शुद्ध हो रही है और रिलैक्स हो रही है।
नैसर्गिक शेप में आ रही है, पुनः नैसर्गिक शक्ति प्राप्त कर रही है, पुनः मजबूत बन रही है। दिव्य गंगा जल हमारे बड़ी आते में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण बड़ी आती संपूर्ण बड़ी आते दिव्य गंगा जल से भर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। यहाँ पे जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है। जो भी ब्लॉकेजेस है निकल जा रही है। बड़ी आते रिलैक्स हो रही है, आनंद फील कर रही है। दिव्य गंगा जल से पुनः शक्तिमान बन रही है, पुनः मजबूत बन रही है। दिव्य गंगा जल हमारे गल ब्लैडर में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है। संपूर्ण गल ब्लैडर रिलैक्स हो रहा है, शक्तिमान बन रहा है और मजबूत बन रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे दोनों शोल्डर्स में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है। दोनों शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। दिव्य गंगा जल हमारे दाएं हाथ में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण दायां हाथ रिलैक्स हो रहा है। और शक्तिमान बन रहा है, पुनः मजबूत बन रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे संपूर्ण बाएं हाथ में उतर रही है। संपूर्ण बायां हाथ रिलैक्स हो रहा है और मजबूत बन रहा है, शक्तिमान बन रहा है। यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है। जो भी दबाव है निकल जा रहा है। बहुत ही रिलैक्सेशन फील कर रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण रीढ़ की हड्डी दिव्य गंगा जल से रिलैक्स हो रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस है निकल जा रही है। यहाँ पे जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है। यहाँ पे जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रही है। संपूर्ण रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो रही है, पुनः
पुनः शक्तिमान बन रही है, पुनः मजबूत बन रही है। संपूर्ण रीढ़ की हड्डी आनंदमय एहसास कर रही है। दिव्य गंगा जल हमारे ब्लैडर में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण ब्लैडर दिव्य गंगा जल से शुद्ध हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है, जो भी दबाव है निकल जा रहा है, जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रही है, जो भी समस्या है निकल जा रही है। संपूर्ण ब्लैडर रिलैक्स हो रहा है, शक्तिमान बन रहा है और मजबूत बन रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे यूट्रस में प्रवेश कर रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे यूट्रस में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। यहाँ पे जो भी समस्या है निकल जा रही है। यहाँ पे जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है। संपूर्ण यूट्रस रिलैक्स हो रहा है और आनंद में एहसास कर रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे यूरेथ्रा में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है रिलैक्स हो रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस है निकल जा रही है। सभी प्रकार के समस्या निकल जा रही है। संपूर्ण यूरेथ्रा स्वच्छ हो रही है, क्लीन हो रही है और रिलैक्स हो रही है। दिव्य गंगा जल हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी समस्या है निकल जा रही है। जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है। जो भी पास्ट कर्मास है निकल जा रही है। जो भी ब्लॉकेजेस है निकल जा रही है। संपूर्ण रिप्रोडक्शन सिस्टम रिलैक्स हो रही है, मजबूत बन रही है, शक्तिमान बन रही है। दिव्य गंगा जल हमारे लेफ्ट साइड के पैर में प्रवेश कर रही है। लेफ्ट साइड के हिप में जो भी प्रेशर है निकल जा रहा है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। संपूर्ण हिप रिलैक्स हो रही है। दिव्य गंगा जल लेफ्ट साइड थाई में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी समस्या है निकल जा रहा है। जो भी दबाव है निकल जा रहा है। संपूर्ण थाई रिलैक्स हो रही है। दिव्य गंगा जल
लेफ्ट साइड के नी में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है। जो भी पास्ट कर्माज है निकल जा रही है। संपूर्ण नींद रिलैक्स हो रही है। हल्कापन महसूस कर रही है। दिव्य गंगा जल हमारे लोअर लेग में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है। संपूर्ण लोअर लेग हल्कापन महसूस कर रहा है। रिलैक्सेशन फील कर रहा है। दिव्य गंगा जल हमारे पेट में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं निकल जा रही है। संपूर्ण फिट रिलैक्स हो रही है। दिव्य गंगा जल हमारे राइट साइड के लेग में प्रवेश कर रही है। राइट साइड की हिप दिव्य गंगा जल से भर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। राइट साइड का हिप्स रिलैक्स हो रहा है। आनंद महसूस कर रहा है। दिव्य गंगा जल राइट साइड के थाई में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। संपूर्ण थाई रिलैक्स हो रही है। दिव्य गंगा जल राइट साइड के नी में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी समस्याएं है निकल जा रही है। राइट साइड की नी रिलैक्स हो रही है। पुनः शक्तिमान हो रही है। पुनः मजबूत बन रही है। यहाँ पे जो भी इमोशनल भावनाएं हैं निकल जा रही है और हल्कापन महसूस कर रहा है। दिव्य गंगा जल लोअर लेग में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी समस्या है निकल जा रही है। जो भी दबाव है निकल जा रही है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। संपूर्ण लोअर लेग रिलैक्स हो रही है। दिव्य गंगा जल राइट साइड के फीट में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे जो भी दबाव है निकल जा रहा है। जो भी इमोशनल भावनाएं है निकल जा रही है। जो भी समस्या है निकल जा रही है। संपूर्ण राइट साइड की फीट रिलैक्स हो रही है। आनंद महसूस कर रही है। दिव्य गंगा जल अब हमारे संपूर्ण शरीर के स्किन में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण शरीर की स्किन रिलैक्स हो रही है। क्लीन हो रही है। शुद्ध हो रही है। संपूर्ण शरीर की स्किन में जो भी समस्या है निकल जा रही है। जो भी इमोशनल भावनाएं है निकल जा रही है। संपूर्ण शरीर की स्किन
रिलैक्स हो रही है, शुद्ध हो रही है, बहुत ही आनंद फील कर रही है। सभी तरह के पास्ट कर्मास निकल जा रहे हैं। संपूर्ण शरीर की स्किन शक्तिवान मजबूत बन रही है, सुंदर बन रही है, स्वस्थ बन रही है। दिव्य गंगा जल वापिस अपने जगह उस परमात्मा की एनर्जी में हमारी शुद्धता करके लौट रही है। दिव्य गंगा जल को हमारे शरीर की शुद्धिकरण करने के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, धन्यवाद कीजिए। दिव्य गंगा जल उस परमात्मा के दिव्य शक्ति में वापस जा चुकी है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। मैं 5 से 1 तक गिनती करूंगा। एक बोलते ही आप रिलैक्सेशन फील करेंगे, आनंद फील करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। 5 अपने हाथ और पैरों को हल्के से हिलाइए। दोनों हाथों को रगड़कर अपने संपूर्ण चेहरे पर मसाज कीजिए। इस दिव्य गंगा जल मेडिटेशन को आपने जो भी वक्त दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। शुभम भवतु। पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना बड़ा मेडिटेशन आप सब लोग ने अटेंड किया। क्योंकि 10 से 15 मिनट तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी था। मैंने हर एक ग्रह की जिधर जिधर राशि रहती है उधर का पार्ट लिया था, इसलिए इतना वक्त, बहुत बड़ा वक्त लिया। इसलिए आप सभी को धन्यवाद है। और इस मेडिटेशन से आपका आई थिंक सर से लेके पाँव तक सभी 12 राशियां, सभी 9 ग्रह के जो भी ऑर्गन्स है उनकी क्लीनिंग हमने आज किया है दिव्य गंगा जल से। इस मेडिटेशन की एक खासियत है, आज जिसने भी ये मेडिटेशन सुना है उसको शरीर में जिधर भी कहीं पहले से दिक्कत है तो उधर कल सुबह में एहसास होने लगेगा कि कुछ आपका दुखने लगेगा। अगर किसी को सर में कोई दिक्कत है तो सर में थोड़ा सा कल के दिन दुखेगा, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज वो बीमारी हील हुई है दिव्य गंगा जल से और वो उधर से निकलना चाहती है। तो
मेरे मेडिटेशन ऐसे ही रहते हैं, थोड़े से बड़े रहते हैं, इसीलिए आई एम सॉरी। 10-15 मिनट में सभी राशियां, सभी ग्रह नहीं कवर कर सकते, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा? कोई भी कमेंट कर सकते हैं अनम्यूट करके। बहुत अच्छा रहा सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हेलो सर, राधे राधे सर, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मुझे उस समय फील हुआ जब आपने छोटी आंत और बड़ी आंत के लिए बोला ना, तब मेरे वहां अंदर ना मूवमेंट हो रही थी, जैसे ना पूरी बॉडी उस एरिया में हिल रही थी, राउंड राउंड में। हम्म। वो जो बड़े आते हैं और छोटे आते हैं, और हमारी किडनी जो आती है, वो मंगल ग्रह के दायरे में आते हैं। अगर ओके। हमारा कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, नहीं तो उसके ऊपर कोई दुष्ट क्रूर ग्रह की अगर दृष्टि है, तो उधर के जो पार्ट्स है, हमारे अवयव है, वो खराब होने लगते हैं। इसलिए ओके। हमने उधर के पार्ट्स लिए थे। तो जो ओके। हमारा 7 चक्र का जो पृथ्वी मेडिटेशन रहेगा, उसमें हम सभी चक्रों को भी बैलेंस करेंगे। हमारे चक्र तो अभी भी एक्टिवेट है, लेकिन जन्म से जो ग्रहों का इफेक्ट उन पे हुआ है, वो इफेक्ट निकालना है हमें, नहीं तो आगे जाके कोई बीमारी पैदा कर सकती है ये, इसीलिए। और जो हमारा धन्यवाद सर। फेफड़े थे, फेफड़े और हृदय था, वो शुक्र और चंद्र का उधर से निगेटिव एनर्जी निकाल रहे थे हम, इसलिए हर एक पार्ट बहुत जरूरी था। आप सभी ने बहुत समय दिया, इसलिए मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। और नमस्कार जी। हाँ, बोलिए। मैं मैं नेपाल से। ओके। मेरा हाथ तो पहले से भारी हो रहा था। हम्म। जब ये पैंक्रियाज में पहुंचा ना, हम्म। उसके बाद थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। यही यही हमारे ऋषियों ने हमें बहुत बड़ा चमत्कार हमारे हाथ में दिया है। जो मेडिटेशन की म्यूजिक रहती है, कोई भी जी वाद्य जो है, वो हर एक जी जी। कुंडली को हील करता है, हमारे हर एक चक्र को हील करता है। वीणा, तबला, बांसुरी, ये सब हमारे चक्रा से कनेक्टेड है। तो इस म्यूजिक में, इस मेडिटेशन में ग्रहों की मैंने एनर्जी भी, वो फ्रीक्वेंसी डाली थी, इसलिए जब जब मेरा मेडिटेशन उधर जा रहा था, तो उधर का पार्ट वो हील हो रहा था। अगर किसी का वाइब्रेशन जिधर भी हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आगे जाके उधर बीमारी होने वाली है, नहीं तो अभी उधर बीमारी है। वो नेगेटिव एनर्जी दिव्य गंगा जल से हील हो रही थी। इसलिए तो हमने पहले हमारे गुरु का आह्वान किया था, हमारे कुल देवता का आह्वान किया था, तो उनके आशीर्वाद से ही ये एनर्जी हील कर रही थी। तो तो इसका मतलब अभी ये एरिया हिल हो गया। हम्म, हाँ, वो एरिया आपका हील हो गया, यानी कि आज दिव्य गंगा जल ने उधर का निगेटिव एनर्जी जो भी था, उसे क्लीन किया अच्छा, है। तो ठीक है। ये हमारे मेडिटेशन का एक प्रोसेस था, पहला दिन था। इसे पंच महाभूतों से जो गंगा जल है, यानी कि चंद्र की शक्ति है, उसके मदद से हमने आज सभी ऑर्गन्स को क्लीन किया है। ऐसे ही सूर्य की भी रहती है, वायु की भी रहती है, आकाश तत्व रहता है, फिर पृथ्वी तत्व, ऐसे 5 तत्व का मेडिटेशन रहते हैं। हम 2 तत्व का करने वाले हैं। आज का पूरा शरीर का था, और जो 10 तारीख को रहेगा, उसमें आपके 7 चक्र को बैलेंसिंग करेंगे, और ग्रहों को भी उधर ही एक्टिवेट करेंगे, यानी कि कोई भी ग्रह खराब नहीं रहता, वो अपना काम करता रहता है। हमारा शरीर पे जो भी इफेक्ट करता है, हमारे ऑरा के हिसाब से करता है। जिसकी ऑरा वीक रहेगी, उसको उस ग्रह का इफेक्ट मिलेगा। अभी बहुत सारे लोगों को जिसका भी मंगल खराब है, उनका अभी इस मंगल मकर राशि में आया है, तो हॉस्पिटल जाके इलाज होगा, और उसमें वो सक्सेस हो जाएंगे। तो जैसे ही राशि बदलेगी, अपना शरीर वैसा वैसा ही प्रतिसाद देगा। बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? महेश सर, अपराजिता हियर। हाँ, बोलिए सर, मैम।
आंखें बहुत हेवी हो गई है और मैं तो पूरा डीप ट्रांस में चली गई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और स्ट्रोक लग रहे थे बॉडी में। आप अगर वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो 2-3 बार मैं ना, मुझे किक भी बैठा है ऐसे नींद में पूरा, हम लोग जैसे ट्रैवलिंग में होते हैं ना, वैसे 2-3 बार हुआ। अभी भी आंखें मेरी हेवी है और पूरा यही बॉडी स्टक हो गया था, मूवमेंट ही यहाँ नहीं कर रहा था। ओके, यही यही हमारा शरीर चाहता है। जो भी इतना प्रेशर लेके आप सब लोग, हम सभी लोग घूम रहे हैं, हर एक ऑर्गन पे इतना प्रेशर है कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और बाद में पता चलता है कि अरे मुझे तो कोई व्यसन ये भी नहीं, धूम्रपान भी नहीं करता, और ये कैसे हो गया, ये पार्ट कैसा खराब हो गया, ऐसा। तो इसके वजह से अंदर की निगेटिव एनर्जी निकाल दो। आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत सक्सेस हो जाएंगे आगे जाके। लेकिन खुद के ऑरा को बिल्ड करो, उन ग्रहों को आपके ऊपर काम करने मत दो, अच्छा काम करने दो। उनका जो भी नेगेटिव इफेक्ट है, कर्माज है, निकाल दो। हम पृथ्वी पे इसीलिए इधर जन्मे हैं कि हमारा जो भी बीज स्वरूप हमारे इस आत्मा के साथ जो भी कर्माज आए हैं, इधर निकालने के लिए ही आए हैं हम। तो मेडिटेशन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, आपके गुरुओं के आशीर्वाद के माध्यम से ये हमें सभी को निकालना है। तो ऐसा ही इस मेडिटेशन में रहेगा। आगे का भी जो 10 तारीख का रहेगा वो भी इतना ही थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 45 मिनट का, लेकिन वो बहुत ही फायदेमंद आप सभी को रहेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सभी आज जो गंगा जल किया है वो सभी अटेंड कीजिए, उसका लाभ लीजिए। कल किसी को किधर इधर उधर दुख सकता है, कुछ बीमारी रहेगी तो टेंशन मत लीजिए, वो हील हो चुकी है और वो भी निकल जाएगा। किसी को अगर दिक्कत रहेगी, अपराजिता मैम को मैसेज कीजिए, वो आपको नंबर दे देगी, कॉल पे डायरेक्ट बात भी कर सकता हूँ। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ, और अगर किसी, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। ये मंगल की प्रार्थना, तो पर ये जो इसमें हीलिंग आपने दी है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? फिर से बोलिए, आवाज कट गई थी। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे लोअर पार्ट में थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई, मूवमेंट हुई है उस पार्ट पे, तो आप कह रहे हो ना मंगल के लिए भी, मंगल का टाइम चल रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना होगा, तो वो पूछना चाह रही हूँ कि वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई पेन नहीं है, पेन तो नहीं उसके है, लिए क्या? लेकिन उधर एक निगेटिव एनर्जी थी, हाँ तो जी। वो हील हो चुकी है। अगर वो हील ओके। हो चुकी है तो वो निकलने लगी है बाहर। आप ओके। पंच महाभूतों का बाकी का मेडिटेशन करके उनको निकाल दीजिए। आज एक ही तत्व से वो थोड़ी हील चुकी है, वैसे बाकी के तत्वों से उसको बाहर निकाल दीजिए आप बॉडी में। हाँ, बस मेरा यही प्रॉब्लम है कि मेरा लोअर पार्ट बहुत हैवी हो रहा है, मतलब ओवर ओवर, जैसे ओबेसिटी बोलते हैं ना, लोअर पार्ट में ओबेसिटी है बहुत ज्यादा, ओबेसिटी है ना, तो मूवमेंट नहीं हो रही है। कभी आज नहीं हो रही क्या, पहले से नहीं हो रही? नहीं नहीं, मतलब वो पार्ट मेरा बहुत हैवीनेस में है, मतलब फील नहीं होता, बॉडी में दिखता है, हैवी दिखता है, उसके लिए पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, तो आप ये पंच महाभूतों का हमारा जो मेडिटेशन है आज, ये पूरा 1 महीने का कीजिए, 21 दिन का ही है। हाँ, ओके सर। 3 महीने भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो आपका रिजल्ट रहेगा, जो एनर्जी निकलने के बाद रिजल्ट रहता है, वो अनुभव से हाँ। आप बता सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसा करिए। अभी मंगल का जो दौर चल रहा है, तो इसका हम फायदा ले सकते हैं, क्योंकि वो उच्च की राशि में है। अगर आप कोई कोर्स बना रहे हैं तो उधर डेयरिंग डेयरिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि मंगल हमारा डेयरिंग रहता है, मंगल हमारा सोलर चक्रा रहता है। कोई कोई उधर सोलर चक्र को सूर्य का भी चक्रा बोलते हैं, क्योंकि वो हिट के दोनों ग्रह है। तो सूर्य हमारा जो राइट आइज है और हमारे शरीर की सभी हड्डियां है, एनर्जी है, उसको उसके दायरे में आता है। तो मंगल
सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर चक्र है, उधर का जो ऑर्गन्स है उन पे उसका कंट्रोल रहता है। सर इसीलिए एक क्वेश्चन है मेरा सर, पर मेरा मेडिटेशन के टाइम लेफ्ट आई में थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही थी। हाँ, जिधर जिधर एनर्जी रहती है ना, निगेटिव एनर्जी, हम निगेटिव एनर्जी को सबकॉन्शियस माइंड में ये कर कमांड दे रहे थे कि ओके सर। जिधर किधर निगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। तो इस मेडिटेशन में सबकॉन्शियस माइंड हमारा केतु है, ओके। राहु हमारा दिमाग में बैठा रहता है। जो हम गलत थॉट्स करते हैं वो राहु करता है उस पे, और केतु जो है हमारे इनर में तो वो फॉलो यस। करता है। तो हम ओके। हमने आज क्या किया, जो थॉट्स थे वो चंद्र के डायरेक्ट केतु को दिए। तो इसीलिए ओके। केतु जिधर जिधर भी रिपेयर करना है वो कर रहा था। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड सर। ओके बहुत थैंक अच्छा लगा, बहुत मतलब आनंद आया उसमें मेडिटेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। ऐसे रोज आप मेडिटेशन करो, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हो, साधना बहुत जरूरी है। इसका ओके। टेलीग्राम पे हम देंगे आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो देंगे इसका रिकॉर्डिंग। ओके सर। ओके, ठीक है, फिर बहुत देर हो गई। सभी ने आगे जो 10 तारीख को मेडिटेशन रहेगा, थोड़ा लाइटली लंच करो, ताकि मेडिटेशन का इफेक्ट हो आपके ऊपर। थोड़ा सा मेडिटेशन के बाद आप खा सकते हैं, लेकिन तो पहले, उससे पहले थोड़ा सा लाइटली लो, कुछ नाश्ता बिस्टा करो। ओके ओके सर। ओके, थैंक ओके, फिर से सभी का यू। धन्यवाद, बहुत बहुत ओके सर, शुक्रिया। ओके महेश सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आपको। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आशीष सर और सभी पार्टिसिपेंट लोगों को, सभी को थैंक यू। आपने इतना टाइम देकर क्लास अटेंड किया और आपके फीडबैक बहुत जरूरी है, ग्रुप में डालिए। और सभी को शुभ रात्रि। हम लोग परसों मिलेंगे। और एक क्लास है हमारी PLR की, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स है, वो भी फ्री में देने जा रहे हैं, तो प्लीज कल भी अटेंड करिए। उसमें भी आपको बहुत सारी राहत मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलेंगे। जो कुछ ब्लॉकेजेस है वो भी आपकी दूर की जाएगी। बट वो कल की क्लास वो हमारे बैंगलोर के सर है, डॉक्टर अशोक सरडा करके, वो लेने वाले हैं। वो भी वास्तु तज्ञ है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो कल हमारा सेशन उनके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी के कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? मैम, अब इसमें बातें ज्यादा देर नहीं करेंगे। वो लोगों ने मेडिटेशन किया हुआ है ना, तो एनर्जी कटेगी, इधर से उधर ओके होगी, ओके, डाइवर्ट होगी। इस चलिए, तो हम लोग मेडिटेशन का आनंद लीजिए, और एनर्जी थैंक का यू। आनंद मिलेंगे लीजिए। 10 और सभी तारीख लोग को। रेस्ट कीजिए आधा घंटे, तो एनर्जी बैलेंस शरीर में अडाप्ट होगी। जब उसके 10 कारण तारीख फिर को जब 10 तारीख को मेडिटेशन करेंगे, वो लास्ट का दिन रहेगा, उस टाइम आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी शंका है उस टाइम पूछ लीजिए बिंदास। ओके ओके, चलिए। सभी ओके, को शुभ सभी रात्रि। को शुभ रात्रि। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू अपराजिता मैम, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।